करते हैं। सुप्रिया ने अमित शाह ने कहा कांग्रेस ना बंटवारा करती धर्म के आधार पर, ना इधर पाकिस्तान बनता, ना इधर बांग्लादेश बनता और ना मुसलमान घुसपैठिए होते। कितनी नफरत घोलिएगा मुसलमानों के खिलाफ, क्या करिएगा? काट कर फेंक दीजिएगा समुद्र में मुसलमानों को। अच्छा, मतलब कितनी नफरत घोलिएगा? दिल्ली का चुनाव तो घुसपैठिए, झारखंड का चुनाव आपकी बेटी को लेकर भाग जाएंगे, मोदी जी कहते थे घुसपैठ घुसपैठ, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया, घुसपैठ घुसपैठ, सीमांचल में तो घुसपैठ ही हो गई थी, 3 लोग मिले विदेशी इनको। अब उसके बाद बंगाल आएगा, फिर घुसपैठ। कुछ तो सोचिए, मुजरा की बात, मंगलसूत्र की बात, क्या भाषा पर उतारू हो जाते हैं। तो कितनी नफरत घोलिएगा एक समुदाय विशेष के खिलाफ। और अब आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात दुनिया और जनता को बतानी जरूरी है। अमित शाह जी ने ये ट्वीट करके बताया कि कैसे मुसलमानों की आबादी 14% कुछ थी 2011-14 तक, और 8.9 14% नहीं, तो भाई अभी 28 पॉइंट कुछ हुआ है। सवाल पूछने लगे कि आप क्या, जब आंकड़े बोलते हो तो सही से तो बोला करो। कैसे वो ट्वीट पहले एडिट हुआ फिर डिलीट हुआ। अब मैं इसमें बात करना चाहती हूँ 2-4 आंकड़े, और उसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आंकड़े सुनने जरूरी हैं। और ये आंकड़े इसलिए सुनने जरूरी है क्योंकि सबको पता चलना चाहिए बहस किस मुद्दे पर हो रही है। परसेंटेज में मत जाइए, पॉपुलेशन कितने परसेंट किसकी बढ़ रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। 81 से 91 के बीच में हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ी 22.8%, मुसलमानों की बढ़ती थी 32.9%। 91 में हिंदुओं की बढ़ी 20%, 91 से अगले 10 वर्ष मुसलमानों की बढ़ी 29.3, 2001 से 2011 में 24.6% मुसलमानों की बढ़ी, हिंदुओं की 16.8% बढ़ रही थी। मतलब जिन मुसलमानों की करीब 33% बढ़ रही थी वो घटकर 24-24.5% पर आ गई, हिंदुओं की 22.8 पे बढ़ रही थी वो 17% पर है। पहली बात। और अब वस्तुतः फिगर सुन लीजिए, और यह आपके वोटर्स को जानना जरूरी है, ये फिगर आपके जनता को, सॉरी, और वोटर्स को। 1991 में हिंदू थे इस देश में 30 करोड़ 40 लाख, मुसलमान थे 3 करोड़ 4 लाख। 61 बता दिया सुप्रिया, ये बता दिया मैंने सारा डेटा। बढ़ती गई। 1 मिनट सुन लीजिए। चलो ये मैं बता चुकी हूँ। चलो झगड़ा चालू। अरे सुनिए, बात सुनिए। अरे भाई ऐसे धमकाइए मत भाई। 96.6 मैं सिंपली आपसे एक बात ये कह रही हूँ, 96.6 करोड़ हुई। हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, आप तो बोलने नहीं देती ना, बीच में बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ रेपिटेशन हो रहा है, कह लीजिए बात। अब आइए तो बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने का भी तो बोल रहे भाई, बोल। आपने सब कुछ बता दिया होगा, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, तो मुझे तो आपने शो पर बताने के लिए बुलाया, नहीं तो आप भी सब बता देती ना। बोल। 96.6 करोड़ जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, मुसलमानों की 17.2 करोड़ है। पहली बात तो अमित शाह बताएं, सेंसस हुआ नहीं, उनके पास पॉपुलेशन का डेटा कैसे आया, वो भी फर्जी डेटा। दूसरा, हिंदुस्तान में अगर हिंदू और मुसलमान की पॉपुलेशन एक होनी है तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ पॉपुलेशन को 13,000 करोड़ होना पड़ेगा, और वो 2281, मतलब आज से 270 साल के आसपास बाद होगा। इसका जवाब कौन देगा यहाँ पर? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्यों होगा भाई, ये तो दोनों समुदाय एक जैसे क्यों होगा? हुआ था, ये झूठा नैरेटिव था, ये पॉलिटिक्स थी, क्या था ये? तो अमित शाह कब होगा कब नहीं, ये दूसरा सवाल है, क्यों होगा? अपने हिसाब से तो जनसंख्या बढ़ रहा है, ये तो देश के गृह मंत्री जनसंख्या को काम देने में सरकार नाकामयाब है, इसके बारे में चिंता करो। ये छोड़ दिए जनसंख्या कैसे एक हो जाएगा, पागलपंती बात करो बस। वो झूठ बोल रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो चुनाव आते ही क्यों घुसपैठ की बात करते हैं? आप 11 साल आंखों पर चश्मा लगाए, मुंह में दही जमाए पड़े रहे, आप चुनाव आया तो घुसपैठ का नारा लगाइएगा। पूछा गया था ना ज्ञानेश कुमार से, कितने घुसपैठिए मिले? मुंह में दही जमा ली थी ना, मुंह में रसगुल्ला रख लिया था। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक दलों को डेटा दे दिया है कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, नॉमिनेशन लिया जा रहा है और लास्ट डेट भी अनाउंस हो चुका है। और ये लोग का क्या बोलते हैं, नाटकबाजी स्टार्ट, जोरदार डिबेट में सुप्रिया सुनेत और गरिमा सिंह के बीच में क्या बोलते हैं, जनसंख्या कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक समुदाय और एक समुदाय के से कंपैरिजन कर करके अपने आप को कोस दे रहे हैं लोग। इसमें सुप्रिया सुनेत पहली है, बोलती है कि किस रेशियो से किस रेशियो तक कौन सा समुदाय बढ़ रहा है और मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। पूरा केंद्रीयकरण उधर ही हो रहा है। और जब भी इलेक्शन आता है क्यों बीजेपी
घुसपैठियों की तरफ माहौल घुमा देती है। इसी हवाले से ये वाला वीडियो है। चलिए वीडियो देखते हैं, मज़े लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, पूरा वीडियो देखिए, मज़े लीजिए। तो मिला होगा डेटा, हमको तो नहीं मिला। मैंने तो आपके सामने डेटा बता दिया। 3 घुसपैठिए मिले इनको सीमांचल में, और यहाँ पर एक डेटा और बोला गया था 315 कुल विदेशी मिले पूरे बिहार में, जिसमें से 75 मुसलमान हैं और 237 हिंदू हैं। अब उनको दे शरण। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, और ये बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। कितने लोगों को डिपोर्ट किया? अभी आरपी सिंह जी बोल रहे थे बहुत बांग्लादेशी आए, बंगाल में घुस गए, देश में घुस गए। 11 साल में कितने लोगों को डिपोर्ट किया? 3000 लोगों को। हमने 10 साल में डिपोर्ट किए थे 82,000 लोग। तो आपने क्या किया? अपने आंकड़े दीजिए ना। घुसपैठ की माला जब कर सत्ता में नहीं आइएगा। मुजरा मंगलसूत्र जैसे वाहियात शब्द बोल के सत्ता में नहीं आइएगा। लेकिन अच्छा सुप्रिया, कौम विशेष के एक बात का जवाब दीजिए, बंद कर दीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक, बंद कर दीजिए ये। मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ भाई। आपने कहा कि एसआईआर के नाम पर फर्जीवाड़ा, घुसपैठियों के नाम पर ये तो हमारे वोट काटने की कोशिश है। 69 लाख वोट कटे और ज्ञानेश कुमार हमारे सीईसी ने नहीं बताया। मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रही हैं। सुनिए तो सही, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रही हैं हमारे वोट काटने। क्या बताइए ना। मैंने नहीं कि कहा भाई वंचितों के, शोषितों के, महागठबंधन के वोट काटने की साजिश है। ये तो एक नैरेटिव चला। अब 69 लाख वोट कट गए। ज्ञानेश कुमार ने अभी तक नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए और विदेशी नागरिक इस एसआईआर से निकले। लेकिन आप इसी फाइनल लिस्ट पर चुनाव लड़िएगा ना। तो ये सवाल क्या सवाल है? मैं सवाल आपका नहीं समझ पाई। भाई जो एब्सोल्यूट फर्जीवाड़ा संजय सिंह जिसको कह रहे हैं, चुनाव तो आप फिर भी उसी एनडीए को जीत का सर्टिफिकेट ज्ञानेश कुमार दे चुके हैं। ये संजय सिंह दावा कर रहे हैं। विपक्ष लेकिन लड़ेगा उस लिस्ट पर चुनाव। देश का मीडिया क्या चाह रहा है? तो इस देश का मीडिया क्या चाह रहा है कि अब हम चुनाव भी ना लड़े? ये क्या सवाल है? मुझे समझ में नहीं आया। क्यों, कहाँ से लड़ो? क्यों लड़ोगे रे भाई? हर जगह हार रहे हो, क्यों लड़ोगे? जवाब देगी इससे अच्छा चुपचाप बैठ जाओ, करने के लिए, पैसा बचा लो, फर्जीवाड़ा करने के लिए। लेकिन गरिमा जी, मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहती हूँ, और वो बात इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि 10 साल से 11 तुमसे ज्यादा तो अखिलेश यादव इंटेलिजेंट है। नैरेटिव बनाते। दिल्ली में कितने घुसपैठिए पकड़ लिए गए? ऑलमोस्ट 1 साल होने को चुपचाप रहते अपना पार्टी को ऊपर उठा दिया। तुम लोग बोल के पीछे चले गए। कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं जहाँ इनकी सरकार बन जाती है? एक घुसपैठिया दिल्ली में पकड़कर बाहर किया गया हो तो मुझे जरूर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाए। एक घुसपैठिया। अच्छा, यानी सुप्रिया ये कह रही है भाई आपको भी, यानी राजनीतिक दलों को भी डेटा नहीं मिला। अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, 1 सेकेंड। विजय जी और गरिमा जी एक चीज और, एक छोटी सी चीज, नो गरिमा जी एक चीज, गरिमा जी एक चीज, एक छोटी सी चीज मैं थोड़ी सी आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहती हूँ पूरे सम्मान के साथ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में और सवाल पूछते हुए कहा सब राजनीतिक दल। नहीं, सब राजनीतिक दल ये बिल्कुल नहीं चाहते हिंदू मुसलमान हो। सिर्फ बीजेपी और उनके घटक दल चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान। नहीं, अमित शाह पर फिर मैं एक और चीज का फिर आपसे जवाब ले लेती हूँ, और साफगोई से बिल्कुल आरपी सिंह की तरह आप भी साफगोई से जवाब देती है। भाई मैंने तो सबसे पहला सवाल ये पूछा, देश के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि ना बांग्लादेश बनता धर्म के आधार पर, ना पाकिस्तान बनता धर्म के आधार पर, ना मुसलमान इन्फिल्ट्रेट करते, दिक्कत ही नहीं होती। ये क्या वाहियात और बेवकूफी की बात कर रहे हैं? म्यूजिक गृह मंत्री को ना इतिहास की अकल है, ना किसी चीज की अकल है। ऐसे ही गृह मंत्री बन गया वो, कुछ पता नहीं, आता पता नहीं है। तुम्हारे राहुल गांधी को तो सब कुछ पता है, सावरकर की बात करें ना, इसीलिए जाके अमेरिका में फंसा था ना। सावरकर ने कहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर सिंध और बंगाल तक मुस्लिम लीग के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन करके फिर बोला तो तब छोड़ा। सोनिया गांधी जी जाके अटल बिहारी वाजपेयी के पैर में पड़ गई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, ये तो भूल गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। ये हमने काम किया। आपकी तरह सीज फायर करके मुंह बंद नहीं कर लिया। ये हमारा कीर्तिमान है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे मस्त लगा ये वाला डिबेट। सुप्रिया शिवरेत को हर एक कदम पे टोक दिया जा रहा है। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।